Hello everyone, welcome to our IVE online classes. This is Praveen here. As we have started new series for chemistry, that is chemistry capsule series, जिसमें हम लोग जो है बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं. बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पहले ले रहे हैं विच इज़ फ्रॉम लोअर क्लासेस लाइक फ्रॉम 8th, 9th एंड 10th क्लासेस. अभी रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड जो किया है दैट इज़ पार्ट 1 क्लास 10 और चैप्टर 1 उसका हमने किया है. पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा. उससे पहले मैंने एक PDF ये प्रिपेयर कर लिया है जिसमें हम टॉप 50 फार्मूलाज करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं. और मैं आपको बता दूं ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये मैंने क्लास 10 की केमिस्ट्री सेक्शन से लिया है. और आप देखेंगे ये सारे फार्मूले जो हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं प्लस इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं. यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलाज तो बताऊंगी ही, साथ में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्विक लाइम लिखा है तो क्विक लाइम को केमिकली क्या कहते हैं वो चीज़ भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. वो भी मैंने अलग से एक टेबल बनाया हुआ है. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर किसी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिकल फार्मूलाज आते हैं साथ में जो है वो क्लास 10 के लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही है. साथ में मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. आप उनको जाके देखिए, पढ़िए. और क्योंकि केमिस्ट्री पे बहुत कम वीडियोस अभी हैं तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि केमिस्ट्री सेक्शन में भी एटलीस्ट आपके पास 25 to 30 वीडियोस हो जाएं जो कि आपको बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स प्रोवाइड कर सकूँ. और क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल पे कंप्लीट वीडियोस कर चुके हैं, ठीक है, आप केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में देख सकते हैं. टारगेट HP टैट केमिस्ट्री 2021 सेक्शन में ये वीडियोस अपलोडेड हैं. और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. टॉप 50 फार्मूलाज, केमिकल नेम और फार्मूला, ठीक है, आप इसी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज़ MgO. सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4, ठीक है. नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4. ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. तो स्टूडेंट्स जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट्स में जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस रिएक्शन को, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं और प्रक्रिया कहते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होते हैं. तो उसमें ग्लूकोज बनता है जो कि एज अ फूड मटेरियल होता है. किसमें? प्लांट्स में. और एनिमल्स में भी ग्लूकोज बनता है. प्लांट्स की बात करें तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फिर बाद में स्टार्च में. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट इज दैट इज स्टार्च. और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. और अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है तो स्टूडेंट वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि स्टोर होता है आपके लिवर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक लाइम दैट इज CaO. नेक्स्ट 6 इज साल्ट लाइम दैट इज CaOH2. इनके जो केमिकल नेम है वो मैंने एंड वीडियो के एंड में ऐड करे हुए हैं. जब फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनके केमिकल नेम भी मैंने ऐड करे हुए हैं. फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4. फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3. लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है. जो मैंने हाईलाइट करे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट. नेक्स्ट लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO32. कॉपर सल्फेट इज CuSO4. इसके बाद कॉपर क्लोराइड है दैट इज CuCl2. लेड क्लोराइड इज PbCl2. अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं. अब क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से यहाँ बताऊँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए ये कंसेप्ट नया है, लाइक 10th क्लास के स्टूडेंट, 9th क्लास के स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आप एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ईजी सा एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके. H2O आपस में बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो क्या रहता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है. इस तरीके से मैं लिख देती हूँ. अब क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. वैसे ही सिमिलर इसके पास भी एक ही होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोचिए 8 होता है स्टूडेंट्स. तो क्या आ जाएगा, इसका वैलेंसी देखेंगे हम तो वैलेंसी इसकी 6 आ जाएगी. तो मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4
5 और 6 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो क्या होगा, हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगी। जब हाइड्रोजन क्या 2 की वैलेंसी, मतलब ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगी, ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी और बॉन्ड बनाएगी। और ऑक्सीजन क्या करेगी, 6 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या करेगी हाइड्रोजन से शेयर कर लेगी, उसको बोलेगी कि उसे दे दे। इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर बनता है। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर 10th क्लास स्टूडेंट को बोर्ड में इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ डॉट स्ट्रक्चर, आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, इस तरीके से वो ड्रॉ करना होता है। उसके लिए आपको उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ऐसे ये बॉन्ड बनाते हैं। फिर इसी के बेसिस पे लिखते हैं हम, जैसे H2O, ठीक है, H के साथ 2 लगना है, या किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ यहाँ पे 2 लगना है, 3 लगना है। ये इस बेसिस पे होता है कि कितने उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, दिए हैं, गेन करे हैं, उस बेसिस पे होता है, राइट। ओके, तो कॉपर क्लोराइड हमने किया। इसके बाद लेड क्लोराइड दैट इज PbCl2, सोडियम सल्फेट Ca2SO4। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, बेरियम सल्फेट इज BaSO4, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं, ये NaCl वो है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl। स्टूडेंट, साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे अगर यहाँ से जो दिखते हैं वो मैं आपको साथ में बताती हूँ। जैसे HCl से मैं बताऊँ तो हमारे स्टमक में स्क्रीट होने वाला एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इसकी pH भी एक बार पेपर में पूछ रखी थी, 1 to 3 लाई करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारे स्टमक में जो लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें म्यूकस होता है जो कि इस एसिड से हमें बचाता है, ठीक है। अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में होगा तो स्टमक तो जल जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। एक्चुअली इन पे जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी आपको क्वेश्चन रहता है कई बार। सिंपल क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं एनालाइज करी थी तो मैंने देखा कि जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन की आइडेंटिफाई दी, फॉर एग्जांपल कीटोन ग्रुप को आप आइडेंटिफाई करो, तो नीचे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको पहचानना होता है। तो ये भी क्लास +1 में एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। मैं नेक्स्ट क्लास में या कभी भी जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं उसको आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ओके, विद द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज calcium hydroxide that is CaOH2, magnesium hydroxide that is MgOH2, sodium carbonate that is Na2CO3, bleaching powder that is CaOCl2। इनके नेम मैंने आगे लिखे हुए हैं, केमिकल नेम। जिप्सम CaSO4 डॉट, यहाँ पे डॉट भी लगा लें, डॉट 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O, रस्ट, ठीक है। जंग जो होता है उसका फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O मॉलिक्यूल। और ये जो रस्टिंग होता है ये आपकी जो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, जो नेचुरली हो जाता है, इसको अगर एयर के कांटेक्ट में जो है वो आयरन आ जाए तो ये होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, बेकिंग पाउडर दैट इज NaHCO3। नेक्स्ट फिरॉन, ठीक है, CF2Cl2, एक्वारेजिया दैट इज HNO3 प्लस HCl, इसका मिक्सचर होता है। ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। बॉक्साइड दैट इज Al2CO डॉट 2H2O। नेक्स्ट इज ओलम H2S2O7, ठीक है। स्टार्च दैट इज C6H10O5, और यहाँ पे अगर H12O6 होता तो वो हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला किया। मीथेन CH4,
ठीक है, क्वार्ट्ज SiO2, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, तो इसलिए C से इसको डोनेट करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पहले इसका फॉर्मूला जो है इस तरीके से रहता है, कार्बन इसमें 55, हाइड्रोजन 72, O5, N4 एंड M। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, और सेंट्रल मेटल, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाले सीरीज में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको सिंदूर बोलते हैं, HgS। सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर, ठीक है, चीनी जो हम खाते हैं, C12H22O11। चौक, ठीक है, चौक का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaCO3। इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। मिथाइल अल्कोहल दैट इज CH3OH। इथेनॉल C2H5OH, अच्छा ये इथेनॉल 2 टाइम्स यहाँ ऐड हो गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 एंड अमोनिया इज NH3। नाउ कॉमन एंड केमिकल नेम, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूला में किए, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला की जगह केमिकल, जो केमिकल नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए और कॉमन नेम भी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछ ले तो वो पता नहीं रहता कई बार। तो क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जो लाइमस्टोन है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ये जो नेम है ना, अगर आप इनके फॉर्मूले देखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो फॉर्मूले जब आप देखोगे वहीं से ये बने होते हैं, वहीं से ये क्वेश्चंस बने हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दोनों थोड़े बहुत मिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। रस्ट को हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम, केमिकल नेम है, तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें फॉर योर एग्जामिनेशन। और अब इसके बाद सेकंड पार्ट की नोट्स जो है, जो मैंने अभी केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम जो अपलोड किया है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो PDF बन चुका है, मतलब नोट्स उसके प्रिपेयर्ड हैं। अब उसको सिर्फ बनाना है वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसके बाद वो इस वीडियो के बाद मैं वही अपलोड करूँगी। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, ये केमिकल जो ये आपके फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। वहाँ पे थोड़ा सा, वैसे मैं ये 10th की NCERT से फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन मैं 10th से करवाने वाली थी, बट मैं ऐसे ही ये क्लास 11 की NCERT देख रही थी, तो उसमें भी वो डिस्कस हुआ, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कंसेप्ट था जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने फिर बोला कि चलो +1 की NCERT से ही उसको उठाया जाए और वहीं से मटेरियल लिया जाए, ताकि वहाँ का कंसेप्ट भी आपको पता चले, जो कि इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि कौन से कोर मेन जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर जैसे एक ही मॉलिक्यूल है और उस पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, वो कंसेप्ट भी वहाँ पे है, तो वो हम इन फ्यूचर करने वाली हूँ। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं।
एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HV-टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HV-टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.